भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल दिया। क्या आपको पता है कि भारत को दुनिया के सामने नई नजीर बनाकर पेश करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए भी उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो आगे चलकर गुजरात की तरक्की में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। आज जब प्रधानमंत्री मोदी सीएम की शपथ लिए हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो एक नजर प्रधानमंत्री मोदी के उन फैसलों पर डालेंगे जिनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सीएम रहते हुए गुजरात को पूरी तरीके से बदल दिया। हूँ नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના संविधान बस प्रत्यय यहीं से गुजरात की किस्मत का एक नया दौर शुरू होता है। आज से ठीक 22 साल पहले भारत बदलते वक्त के साथ एक नए बदलाव का साक्षी बन रहा था। तब किसी को नहीं मालूम था कि आने वाले समय में गुजरात वो राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान की जमीन पर तरक्की का एक नया मॉडल बनकर उभरेगा। કરીશ સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी संभाली, तभी से गुजरात ने बदलाव लिए एक के बाद एक अहम फैसले लेना शुरू किया। इन सब के बीच अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो पीएम मोदी ने हमेशा से ही विकास को अपना लक्ष्य बनाकर काम किया। दिलो दिमाग में खास ख्याल उस आदी आबादी का था जो उस समय तरक्की से कोसों दूर मानी जाती थी, यानी महिलाएं। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए। इतिहास के आईने में करीब 2 दशक पहले लिए गए मोदी के फैसलों पर अगर नजर डालें तो ये शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि बदलाव के इस सफर में हर कदम पर महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने सोचा। वक्त के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो महिलाओं के लिए शुरू की गई मोदी की वो योजना नजर आएंगी जो बदलाव की वजह बने। इसमें सबसे पहला नंबर है कन्या कैलवानी योजना, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाई। लड़कियों की पढ़ाई का खर्च जब सरकार ने उठाया तो उसके बाद लड़कियों की साक्षरता दर 13% से बढ़कर 29.77% तक पहुंच गई। पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ पीएम मोदी ने बतौर सीएम रहते हुए मातृ मृत्यु दर को काबू करने के लिए योजना बनाई। दिसंबर 2005 में शुरू की गई चिरंजीवी योजना का मकसद मातृ मृत्यु दर में कमी लाना था। इसके तहत बीपीएल परिवारों को डिलीवरी के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए गए। बेहतर इलाज ने अपना असर दिखाया और 2004 से 6 के बीच जो मातृ मृत्यु दर 160 थी, 2011 से 13 के बीच कम होकर 112 पर आ गई और 2018 से 20 के आंकड़े बताते हैं ये दर अब घटकर 97 पर सिमट गई है। महिलाओं के लिए पीएम मोदी की विद्या लक्ष्मी योजना भी मील का पत्थर साबित हुई, जिसने समय के साथ महिलाओं को मजबूत बनाया। 2002 में लॉन्च हुई विद्या लक्ष्मी योजना का मकसद लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सरकार ने 2000 रुपए तक की मदद दी। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2001 से 2 में 1 से 8वीं क्लास के बीच पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या 35% से कम होकर साल 2013 से 14 में सिर्फ 7.28% रह गई। महिलाओं तक उनका अधिकार पहुंच सके, इस बात का ध्यान भी नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री रखा और शुरू किया नारी गर्भ नीति। साल 2002 में शुरू हुई नारी गर्भ नीति ने सभी सरकारी विभागों पर अपना असर दिखाया, जिसका मकसद ये था कि हर सरकारी विभाग में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करे। महिला सशक्तिकरण के इस सफर में एक अहम पड़ाव था बेटी बचाओ अभियान, जिसने पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में अपना रोल निभाया। इस अभियान की शुरुआत
विश्व महिला दिवस पर साल 2005 में की गई। गुजरात सरकार का यह अभियान लड़कियों की शिक्षा, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। इन सब के साथ भ्रूण हत्या को रोककर बेहतर लिंग अनुपात बनाना था। सियासत में अपने 22 साल से भी ज्यादा लंबे सफर के बीच पीएम मोदी गुजरात के मुखिया रहे। तभी से पीएम ने आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का फैसला कर लिया था। – 2014 में जब देश ने नरेंद्र मोदी को भारत की कमान दी, तो गुजरात से जाते जाते पीएम अपना सब कुछ महिलाओं को सौंप गए। अपनी जिंदगी भर की कमाई 21 लाख रुपए से पीएम ने तब एक फंड तैयार किया। इस फंड ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किए और आज पीएम मोदी का बोया वो बीज एक ऐसा वृक्ष बन गया है जिसकी छाया में हिंदुस्तान की महिलाएं देश का नया भविष्य लिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।